हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूं कि बहुत ही बेहतरीन तैयारी चल रही है आपकी। अब तो बहुत नजदीक आ चुकी है एग्जाम ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज के फिर से नए दौर में। साइंस के जो भी 500 ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं उनके दौर में चलते हैं हम लोग। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन केमिस्ट्री से लिया जा रहा है ना। क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। सबसे पहले तो बात आपको यह जाननी पड़ेगी ना कि मिश्र धातु होता क्या है। मिश्र धातु जिसमें दो या दो से अधिक धातुओं का समावेश करके जो भी एक नए प्रकार की बनाई जाती है ना धातु का समूह, उसे क्या कहते हैं हम लोग, मिश्र धातु कहते हैं। और ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो भी मिश्र धातु होते हैं ना, तो इनमें जो आपका कोई एक निश्चित अनुपात में बनाया जाता है, धातु का समावेश रखा जाता है। ऐसा नहीं कि अपने मन से किसी अनुपात मिला दे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो याद रखिएगा। आइए कुछ मिश्र धातु हम लोग देखते हैं। जैसे एक है पीतल। पीतल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, है ना। पीतल का आता है ना, लोटकी आता है, बर्तन आता है ना पीतल का। तो पीतल में क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा कि पीतल में दो तत्व कौन कौन, तो आपको एक तांबा और एक जस्ता। जस्ता को ही बुआ हम लोग जिंक कहते हैं। क्या कहते हैं, जिंक कहते हैं। यानी कॉपर और जिंक का मिलावट होता है कौन, पीतल। तो ये बना तो वो क्या कहलाएगा, मिश्र धातु कहलाता है। वैसे ही एक और आइए कांसा की चर्चा करते हैं। कांसा है ना, इसमें आपको दो है, एक है आपको तांबा और एक है आपका टीन है। यानी Cu और Sn होता है। क्या क्या होता है इसमें, Cu और Sn का मिलावट होता है। और ऐसे ही करके आपको बहुत सारे मिश्र धातुएं हैं ना, हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया होगा। आप जरूर जाकर वहां प्लेलिस्ट में खोजिए, वहां मिल जाएगा आपको। धातु की जो भी चार सारणी है ना, आपको वहां मिल जाएंगे। चलिए, तो बता दें आपको कि स्टेनलेस स्टील जो है ना मिश्र धातु है, किसका होता है, लोहा रहता है। इसमें क्या रहता है, लोहा रहता है। याद रहे क्या रहता है, लोहा रहता है इसमें। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन है। अब तो यहां खोजिए सहसंयोजक बंधन है क्या। तो देखिए, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 7 होता है। जब इसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा तोड़ते हैं 2-5 टूटता है। और सबसे यानी अष्टक पुराने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और 3 इलेक्ट्रॉन जब पूरेगा तो अष्टक पूरा तो होगा। यानी नाइट्रोजन के लिए कितना सहसंयोजक आबंध है, तो 3 सहसंयोजक आबंध है। यानी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच त्रिबंधन होगा, है ना। आइए उसी प्रकार से एक और चर्चा करते हैं, ऑक्सीजन की चर्चा करते हैं। तो ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है और 2 6 होता है। अष्टक पुराने के लिए इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो आपको ऑक्सीजन के बीच कितना हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। क्लियर यहां तक। एक और आइए, एक हम चर्चा करते हैं हाइड्रोजन की। इनका होता है 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1। और अगला 2 पुराने नजदीकी कौन है, हीलियम है। और अगला एक और चाहिए इन्हें, इसीलिए हाइड्रोजन के बीच सिंगल सहसंयोजक बंधन होते हैं। क्लियर यहां तक। तो सहसंयोजक बंधन जब भी पूछ देना तो बस आपको क्लियर करना है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आनी चाहिए और उनमें जो भी पॉइंट आते हैं आपको याद रहना चाहिए। नाइट्रोजन का पूछता है, ऑक्सीजन का पूछता है और हाइड्रोजन का पूछता है। क्लियर है। तो नाइट्रोजन में कितना हो जाएगा, 3, ऑक्सीजन में हो जाएगा 2 और हाइड्रोजन में हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है ग्लूकोज में कार्बन की परमाणु कितनी होती है। पहले तो ग्लूकोज, अब ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है ना। और कह रहा है कार्बन में कितने परमाणु है, तो देखिए C के साथ क्या जुड़ा है, 6 लिखा हुआ है। इसीलिए कितना हो जाएगा, राइट आंसर 6 हो जाएगा। वैसे ही यदि आपको कहे कि बताइए
चीनी का सूत्र बताइए, तो C12H22O11 हो जाएगा, है ना। तो इसमें देखिए कार्बन का कितना, तो 12 है ना परमाणु। वैसे ही आपको कह देगा कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का कितना परमाणु है, तो 1 परमाणु है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलने से जल बनाता है, हाइड्रोजन में कितना हो जाएगा, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, यहाँ पे 2 है। आपको इन सभी चीजों में कंफर्म होनी चाहिए, है ना, कि किनका मान क्या आ रहा है। क्लियर है। सबसे पहले तो सूत्र याद होनी चाहिए, सूत्र याद रहेगा ना तो आपको ऑटोमेटिक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। क्लियर है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच आबंध, देखिए अभी जस्ट हमने बताया है ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितना होता है, तो डबल बॉन्ड होता है ना, द्विबंधन होता है। क्या होता है, द्विबंधन होता है। नाइट्रोजन की बात कर दे तो त्रिबंधन हो जाएगा। कितना बंधन हो जाएगा, त्रिबंधन हो जाएगा। हाइड्रोजन की बात कर दे एकल बंधन हो जाएगा। नाइट्रोजन की बात कर दे तो त्रिबंधन हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात कर दे तो द्विबंधन हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। करा कार्बन का परमाणु संख्या आपको तो याद होनी चाहिए, है ना। कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। कार्बन कितना नंबर पे आ रहा है, 6 नंबर पे आ रहा है। यानी कार्बन का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से 2-4 पॉइंट पूछे आते हैं, जैसे आपका मरकरी कह दे, पारा Hg कह दे, परमाणु संख्या 80 होता है ना। याद रखिएगा हमेशा ये सब पॉइंट ना बहुत ज्यादा पूछा जाता है और हर एक एग्जाम में ना आपको ये सब पॉइंट, चाहे वो आपका क्लास 10 ही क्यों ना हो, 11th 12th या जनरल कंपटीशन हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, ये सभी एग्जाम में ना आपको ये सब क्वेश्चन आसानी से पूछे आते हैं, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजी यौगिक है। अब तो यहाँ पे सहसंयोजी पहले समझिए। देखिए 2 प्रकार के यौगिक होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक को कहते हैं सहसंयोजी और दूसरे को कहते हैं आयनिक। आयनिक तो याद रखिएगा आयनिक का निर्माण धातु प्लस अधातु से होता है। आयनिक का निर्माण किससे होता है, धातु और अधातु से होता है, जबकि सहसंयोजन का निर्माण जो है दोनों अधातु से होगा। किससे होगा, दोनों अधातु से होगा। अब यहां खोजिए, यहां पर ये धातु, ये अधातु, ये अधातु, ये भी अधातु, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, CH4 होगा। बताते इसी CH4 को हम लोग मीथेन कहते हैं। क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं, जिसे हम लोग दलदली गैस, दलदली गैस, मार्स गैस, है ना, इन सभी नामों से जाना जाता है। किसको, CH4 को। याद रहे किसको, तो CH4 को ना बहुत सारे नामों से जाना जाता है। दलदली गैस कहिए, मार्स गैस कहिए, इन सभी नामों से जाना जाता है। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है निम्नलिखित में किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है। कह रहा है सामान्य नमक का जलीय घोल, सामान्य नमक का जलीय घोल ना किस प्रकार से आपको विद्युत का सुचालक होता है। तो याद रखिएगा इसमें नमक का घोल में धन आवेश और ऋण आवेश दोनों विपरीत दिशा में क्या करते हैं, गति करते हैं। यानी नमक का जो घोल होता है ना वो दोनों दिशाओं में गति करते हैं, विपरीत दिशाओं में, धन आवेश और ऋण आवेश, है ना। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक मिलेगा। जब हम गर्म लोहे के ऊपर जलवाष्प से अभिक्रिया कराते हैं ना तो Fe3O4 का। चलिए किसका निर्माण होता है, तो Fe3O4 का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस Fe निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है। तो बता दे आपको, यहां पर देखिएगा कि यहां पर एल्युमिनियम जो है आपको लोहा को हटाकर उसका स्थान खुद ले रहा है, इसीलिए अभिक्रिया क्या कहलाएगा, विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। आपको याद होना चाहिए अभिक्रिया जो है ना बहुत प्रकार की अभिक्रिया जो है होते हैं।
एक को कहते हैं संयोजन। याद रखिएगा, हल्का हल्का ये पॉइंट पूछता है। एक है वियोजन, एक है विस्थापन। विस्थापन को ही हम लोग एकल विस्थापन भी कहते हैं, एकल, है ना। एक कहते हैं द्विविस्थापन, है ना। और रेडॉक्स होता है, क्या होता है, रेडॉक्स होता है ना। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया, ये सभी अभिक्रियाओं का समूह है जिन पे हम एक अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, जरूर जाकर प्लेलिस्ट में देख लें। चलिए बता दें आपको कि इनमें आपको संयोजन कभी कभार पूछता है, संयोजन की। तो संयोजन में क्या होगा कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक प्रतिफल का निर्माण करेगा ना, तो वो क्या कहलाएगा, संयोजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संयोजन कहलाएगा। क्लियर है। चलिए तो इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बता दें आपको कि आज का सेशन जो है यहां तक ही कंप्लीट रहा, है ना। मिलते हैं आप लोग से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जरूर देखते रहिए, रोशन एकेडमी प्लेटफॉर्म आप लोग देख रहे हैं, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जरूर चैनल को जो है सब्सक्राइब करके आप लोग मोटिवेशन प्रदान करें, है ना। चलिए मिलते हैं आप लोग से हम लोग नेक्स्ट वीडियो की ओर। धन्यवाद।